अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये वीडियो मैंने 2 दफ़ा एडिट करने की कोशिश की है और दोनों दफ़ा आवाज़ आ रही थी, पिक्चर गायब हो जाती थी। मैंने कहा चलें इसको भी कर ही लेते हैं। काला पुल के उधर से लेके जो डिफेंस मार्केट तक के एरिया है, मैंने कहा ज़रा पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। भाई बरगद का दरख्त देख लो, बरगद का दरख्त, इसकी दाढ़ी मूंछें देख लो। अच्छा, मैंने ये सोचा कि हम लोग नेवी स्कूल जाया करते थे तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पढ़ाई कोई दिक्कत वाला काम लगता था, लेकिन अब मैं गई हूँ तो आए हाय क्या हरियाली है। और ये ख़ासकर मैंने अपनी भैन वास्ते भी रिकॉर्ड किया है कि देखो भाई ये बहुत फ़र्क आ गया है, जब तुम पाकिस्तान आओगी तो तुम्हें इसी बागीचे में घुमाऊँ फिराऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ा मज़ा आया मुझे ये देख के। मैंने जानबूझ के रोड क्रॉस कर लिया था क्योंकि आगे जाके दूसरे ब्रिज के ऊपर से रोड क्रॉस करना ज़रा ख़तरनाक था। यहाँ से गाड़ियाँ सामने से आती हैं ना तो मोबाइल स्नैचिंग का ख़तरा नहीं है। उसमें ये कि जिस तरफ चलते हो उस तरफ ही गाड़ियाँ चल रही होती हैं, भावे कोई मेरा मोबाइल ही खींच के थ्रू के ले जाए। जुम्मे का दिन था जनाब, और मुझे थोड़ा सा काम था वेस्टर्न यूनियन पे। मेरी पेमेंट नहीं आई। ये वो चीज़ नहीं, मेरी पेमेंट इसमें नहीं आती होती, वेस्टर्न यूनियन में मुझे दूसरा कोई काम था। तो यहाँ से फिर मैंने कहा ज़रा आपसे हरियाली शरियाली शेयर कर लीजिए। कराची की बारिशों के बाद ये हाल हुआ हुआ है, और भी बड़ा हाल हुआ हुआ है, ना ही पूछें। मैंने यहाँ वेस्टर्न यूनियन से जब पेमेंट ले ली थी ना, उसके बाद फिर मैंने जब रास्ते में भुगता है ना ट्रैफिक जैम का, ना ही पूछें। बस ऐसे लग रहा था कि अभी जान निकली कि तब भी जान निकली। इतनी लंबी कहाँ बंदा कोई इतनी देर तक स्टे कर सकता है। बड़ा ही कोई ख़तरनाक किस्म की ट्रैफिक जैम है भाई यहाँ पे। बारिशें रुक गई, अल्लाह का करम है। और ये कि मैं ज़रा सुस्त पड़ी हुई हूँ। सुस्त पड़ने की वजह यही है कि स्कूल आने जाने से तो बंदा इतना नहीं थकता जितना ट्रैफिक के अंदर फंस सके तो बेड़ा गर्क हो जाता है इंसान का। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको सारे टोटे क्या पूरा एक क्लिप दिखाया है मैंने आपको। ग्रीनरी देखे ज़रा, फ्रेश हो ज़रा आप। मैंने यहाँ पे आपको तुबा मस्जिद दिखानी है। तुबा मस्जिद जिसे कराची में गोल मस्जिद के नाम से भी याद किया जाता है। हो सकता है ना भी नज़र आए क्योंकि वो चिट्टी चिट्टी हुई हुई है ना, उसके चूना होता होता उसके ऊपर उसका गुंबद आपको नज़र आएगा। वो नहीं दिख रही ना आप लोगों को। मैंने थोड़ा जूम इन भी किया था, अभी मैं दिखाती हूँ ज़रा। रुकी थी, सारे देख रहे थे, कुड़ी पागल हो गई, मोबाइल चौके की कर दी फिर दिया। ये रही तुबा मस्जिद, ये गोल गोल नज़र आई है ऊपर से। हाँ चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था, मैंने काम कुछ निपटाने थे। मैंने स्टेशनरी शॉप पे भी जाना था, मैंने आइसक्रीम भी खानी थी। एक तो मुझे पता नहीं क्या है, ये देखें वेस्टर्न यूनियन के जो ऑफिस है उसके अंदर भी इनका पता नहीं क्या हुआ, बेचारों की टाइलें उखड़ी पड़ी हुई थी यहाँ से। और ये जो पाउच है मेरी भांजी ने मुझको वहाँ से कल लाया, तो इसके अंदर मैं चेक कर रही थी। बाकी मैंने फ़िलअप करके फॉर्म दे दिया था। और ये जो इसके अंदर से आपको वारिद होगा ना, तो मैं वो कपड़े जो मैंने आपको दिखाए नहीं थे पिछली वीडियो में, वो मैंने बाय कर लिया मैं। लेकिन कुछ काम बाकी है, जैसे कुछ डाइंग का काम बाकी है, तो वो इंशाल्लाह हो जाता है। तो फिर कुछ कर दें जिनके हैं उनको मैंने भेज देने हैं, स्टिच वो खुद ही करेंगी। ये मैंने पावर बैंक रखा हुआ है और यहाँ पे आपको रसीद नज़र आएगी। जब मैं रसीद काट के आपको दिखा रही थी तो वह कहते हैं अब आके ले जाए पैसे ले जाओ। अच्छा जी, फिर ये आइसक्रीम खाने आ गई थी। सबसे बड़ी गलती मेरी ये होती कि कौन खाने के चक्करों में ना, तो कौन बंदा कप में ले लेता है, क्योंकि इनकी आइसक्रीम ये केबीज़ की है। सही बोल रही हूँ, पता नहीं। अच्छा जी, अब इनकी आइसक्रीम का ये था, मैंने कहा आपकी बनाते हुए वीडियो मैंने शूट करनी है क्योंकि खाते हुए तो ये टपक टपक जाती है। एक जगह खड़े होकर मैंने सिखाया, इतनी बड़ी आइसक्रीम खाते खाते आधी तो नीचे ही डुल जाती है। एनीवेज आइंदा से लूँगी तो कप में लूँगी। फिर मैं आ गई थी स्टेशनरी शॉप ये डिफेंस मार्केट में ही है। और यहाँ से मैंने कहा था कुछ मुझे अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन कहते हैं हम स्कूल के हिसाब से काम करते हैं। कलर पेंसिल्स लेने थे, चार्ट पेपर लेने थे, कुछ A4 साइज़ की शीट्स लेनी थी। ये ना मुख्तलिफ़ स्कूल्स की फ़ाइल्स हैं, लेकिन मुझे अपने काम के लिए चाहिए थी तो मैंने ले ली। मैंने कहा चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके साथ हम इसको कंवड़ कर देंगे, कंवड़। इसके बाद कभी उर्दू बाज़ार जाऊँगी क्योंकि आपको पता है कि कराची की सिचुएशन ऐसी है, तो उर्दू बाज़ार ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पर पानी बहुत खड़ा हुआ है। ये मैंने चार्ट पेपर लिए हैं, उसमें से कुछ 110 वाले हैं, थोड़े हार्ड वाले कुछ 30 वाले हैं। हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, तो भाई इसके भी तो रेट बढ़े ही गई स्टेशनरी के। यहाँ पे ये छोटी मोटी जो बुक्स होती हैं ना बच्चों की पढ़ाने वाली, अब मेरा रुझान ये हो गया ना, क्योंकि अब मैं प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने वाली, उसमें उर्दू है। मुझे इतनी वो होती है, मैंने कहा सारी 10th तक उर्दू मीडियम पढ़ा, फिर इंग्लिश में जबड़े अपने टेढ़े मेढ़े किए, और फिर दोबारा से जब उर्दू मीडियम पढ़ाना पड़ा तो लग पता गया। लेकिन नहीं, माशाल्लाह बच्चे बड़े जीनियस हैं। ये तक ठेडे खा के ना हम लोग 2 घंटे की ट्रैफिक जाम में घर आई। तो ये रोटी मुझे मिली थी, अम्मी ने बनाया हुआ था रायता उसका, कद्दू नहीं लौकी का, और बीच में धनिया और काली मिर्च वाला, और भाभी ने आलू बनाए थे तो अम्मी ने दोनों ही मिक्स करके मुझे दे दिए। सुबह ही नाश्ता करके जाते हैं स्कूल में, मेरी सिर्फ 1 कप चाय मिल जाती है वहाँ से, वो हम खुद ही अरेंज करवा लेते हैं।
स्कूल के अंदर ही पकती तभी पी लेती हूँ, और फिर दोबारा ये घर आके खाना खाती हूँ, इतनी कोई भूख नहीं लगती। फिर आके मैं आपको पाँव दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाँव मेरे ठीक हैं, लेकिन मैंने जो आइसक्रीम खा ली है ना, उस देख लिया मेरे गले का हशर। बस यही है, मुझे बस यही है कि किसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक 7 अप या स्प्राइट, या वो जो रेड वाली होती है बुल पता नहीं क्या होता है उसका नाम, वो बस मैं छोड़ दूँ ना तो मेरी सेहत बहुत ठीक हो जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे जहीं नज़र आ जाती है तो मैं फिर उत्थे ही शुरू हो जानी है। यहाँ पे आके मैं सो गई थी, शाम को उठी तो मैंने यही ड्रेस पहन के गई थी, आके मैंने यही रखा, मैंने कहा मैंने ऐसे ही रहना, अब सुबह ही तैयार होके जाऊँगी बिस्तर बिछाए सी। बड़ी मुश्किल से उठी हूँ, मेरे ना घुटने में थोड़ा सा खिंचाव है, वही चिंगचियाँ तो बह के चिंगची हो गई है। अच्छा, वो मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी एक्सरसाइज बताई थी घुटनों वाली, कभी कभी मुझे पेन हो जाता होता है, स्ट्रेच सा आ जाता होता है ना, तो अब मैं पहले कपड़े ते पदरे कर ला, और ये जो स्ट्रेच होता है ना घुटने को, ये परफेक्ट कर देता है। और वैसे भी मैंने दोबारा से योगा शुरू किया हुआ है वो मैंने बताया था ना पिछले हफ्ते, मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा था तो जिस्म सूज गया था मेरा, तो वो ठीक हुआ है, तो उसकी वजह से भी मुझे ऐसे लगता है। तो मैं ना ये अपने पैर को मार रही थी, फिर मैंने लौंग पानी में डाल के स्टीम लिया, स्टीम का कोई तो साइड इफ़ेक्ट निकलना था ना, और फिर मैंने पानी गर्म करके उसमें लून डाल के अपने पाँव भिगोए हैं उसके अंदर, कि बेटा ये शुरू शुरू में थकावट है ना ऐसे निकालोगी। देखें, अपनी सेहत का मैं ख्याल रखूँगी तो मैं ठीक चलूँगी, अगर मैंने ये दर्दें पालते चले जाना है ना तो ये दर्दें पल पल के पलती चली जाएंगी और फिर वही वाली बात, गवर्नमेंट टीचरें आर्थराइटिस का शिकार होती हैं, और आर्थराइटिस तो पहले ही चल रहा था। अच्छा जी, ये था सब कुछ। और फिर मैंने एक वीडियो आपको मिलेगी ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर, जिसके ऊपर वो मैंने क्या लगाया, कुछ लगाया है, तो मशीन सफाई कर रही थी, मैंने सोचा रात में ही सफाई करके, और यकीन माने 2 दफ़ा जब वीडियो एडिट करनी पड़ी है ना तो लग पता गया हूँ रात दे 12-1 बजन डे है, तो मैं सोवांगी किदो तो उठांगी किदो, ये हाल हो गया मेरा। तो इसीलिए वीडियोज़ जो है ना मुझसे पूछा जाता है, तो मैं इसी वजह से वीडियोज़ थोड़ी थोड़ी लेट डाल रही हूँ, थोड़ा सा यूज टू हो जाऊँगी ना तो फिर इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे। फिर देखते हैं किधरे बनने जाती है। ये पोनियाँ शोनियाँ जो है ना, ये तोते आके बैठते हैं अपने मुंह में डाल के तो खेलते रहते हैं। ये पेच गैस कल मेरी मशीन के अंदर धागा फंस गया था बुरे तरीके से, चिमटियाँ इसीलिए रखनी पड़ती हैं कहीं ना कहीं, धागा कैचर यहाँ ऊपर जो इसका वो नहीं है स्टैंड मोबाइल का जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ, तो फिर मैंने इसको रखा हुआ है। और ये ठक ठक मेरे कमरे में हो रहा है, कोई बिल्ली शिल्ली आवड़ी मेरे कमरे के अंदर, ज़रा ठहरो मैं वेख रही हूँ। सिट्राल का मैं पी रही थी, मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन मैं ले रही हूँ ताकि कोई ज़्यादा सीवियर मसला ना हो। तो यही सब कुछ था जो मैंने कहा, ज़रा सफाइयाँ करके नमाज़ पढ़ के वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे मैं सुबह ही लगाऊंगी। पैकेज मैंने करवा लिया है जनाब, स्कूल के अंदर भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे कोई ना कोई वीडियो वालों की तो कोई ना कोई मैसेज आया होता है, तो फिर बंदा एक दूजे का मुँह ही वेखदा रहे। तो फिर मैंने पैकेज करवा लिया, पैकेज मैं स्कूल में चला लेती हूँ, तो वीडियो भी बन गई, तो चले कोई नहीं, अपलोडिंग हम रास्ते में कर लेंगे, कोई गल नहीं, चलता है ये सब कुछ, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। ये शीशे ला के रखे हैं, जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही ना, मैं इयर रिंग्स बना रही हूँ आजकल। हाँ है, मुझे याद है मैंने दराज से इयरिंग्स वो जो हुप्स होते हैं वो ऑर्डर किए हैं, काफ़ी दिनों का मैसेज आया, मुझे पहुंचा नहीं है, बारिशों की वजह से ना सारा सत्यानाश हुआ है, तो वो बेचारे वो भी नहीं प्रॉपरली पहुंचा पा रहे। तो यहाँ पे सारी मैं सफाइयाँ करूँगी। फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाया है, मैंने जो आज ड्रेस स्टिच किया है वही मैंने प्रेस कर लिया, सुबह मैं वही पहन के जाऊँगी, उसकी बाजू आपको इंशाल्लाह ड्रेसिंग मेनिया पे नज़र आ जाएगी। और फिर अल्लाह रहम कीता ते, अल्लाह ताला ने मेरे ते करम कीता ते, ट्रैफिक जैम तो जान छुट्टी, तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि हर 2 दिन बाद ड्रेसिंग मेनिया की तो वीडियो डालूँ। आप लोग को नहीं पता भाई, कराची वाले बुरे तरीके से फंस गए हैं, एक ही पुल है और उसी पुल के ऊपर भागम भागी लगी हुई मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।